घटिया चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हो? सी अकॉर्डिंग टू मी आई कैन नॉट शेयर माई हस्बैंड विद एनी अदर लेडी किसी भी केस। थैंक यू सो मच। दिस आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस डिसीजन, दिस इज नॉट वेरी बैड डिसीजन। मैं तो बहुत खुश हूँ और किसी का मुझे पता नहीं। सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का जैसे वो जीना चाहेंगे। ये सही फैसला नहीं है, इसलिए इस्लाम में भी ये नहीं है, और ऊपर से अगर कोई मैरिड है वो अफेयर भी नहीं रख सकता। समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट को चाहिए कि ये रूल जो बना रहे हैं वो नया उसको कैंसिल करें। बिकॉज मेरे ख्याल से एक प्रोग्रेसिव डिसीजन है। कहीं बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ये चीज़ कॉमन हो जाएगी। अगर पार्टनर्स दोनों आपस में सहमत हैं इस चीज़ को लेके, देन किसी को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये गलत होगा। प्यार, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। 377 को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। समलैंगिकता LGBT को इस तरह से एक समानता दे दी गई कि कोई भी इंसान हक, अपना जो भी हक उनके पास है उनका हक उन्हें बराबर मिलेगा, किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 377 को अब ख़त्म कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से आज एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 497 जिसे हम 158 साल ब्रिटिश दौर में कानून बनाया गया था कि अगर किसी के पास बीवी है यानी शादीशुदा है तो बाहर जाकर के किसी और के साथ वो ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता, और अगर ताल्लुकात कायम करता भी है तो उसका किसी के साथ कोई अफेयर होता है तो उन्हें 5 साल की सज़ा होगी। आप सोच सकते हैं कि ये इस तरह का प्रावधान था, ये कानून था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आज इसे खारिज कर दिया है। सेक्शन 497 को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब एक इंसान अगर घर में बीवी है, बीवी रहते हुए वो बाहर में किसी औरत के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है और बिना शादीशुदा उसके साथ वो रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का उन्हें कोई भी सज़ा नहीं होगी। तो क्या आपको क्या लगता है, पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, पब्लिक की राय क्या है? आइए जानते हैं पब्लिक की राय, पब्लिक क्या इसके बारे में सोचती है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, यानी कि एक महिला घर में रहते हुए मर्दों को दूसरी महिला के साथ जाकर शारीरिक संबंध बना सकता है। दूसरी बात, एक महिला अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ भी शारीरिक संबंध। I got your point. I'm not supporting this decision of Supreme Court. This decision is like it's not good for our society in which we are living, right? We are Indians, and according to our society, this is not a valid decision of Supreme Court. कोई भी लड़की like married नहीं चाहेगी कि उसका husband किसी दूसरी like लेडी के साथ इन्वॉल्व हो। सो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया की 80% क्या 100% लेडीज़ इस डिसीज़न को सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज अपना हस्बैंड, अपनी एक फैमिली होती है, हम वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी जो है पति की संपत्ति नहीं है, उनका संपत्ति नहीं है, तो इसमें ये बोला जाएंगे हाँ संपत्ति नहीं है, बट नौकर वो थोड़ी ना कि नौकर थोड़ी ना है, वो संपत्ति नहीं है। बट उसने ये बोला है कि अगर हाँ फिजिकल रिलेशन या जो भी है, ये थोड़ी ना कि अगर आप अपनी बीवी से खुश हो तो फिर आप बाहर जाके आप फिजिकल रिलेशन बनाइए। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड ना। एग्जैक्ट ये पॉइंट। तो ये मतलब आपको गलत, ये बहुत गलत है। अगर आपको लाइक आपकी शादी हुई है, अपनी वाइफ से प्यार करिए, आप में कोई डिफरेंसेस आ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी वाइफ से डिस्कस करें। और बाहर जाने के बजाय आप अपने घर पे आप क्या प्रॉब्लम है, अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करिए। ट्राई टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, बिकॉज मैरिज इज़ नॉट अ लाइक गेम ऑफ लाइक स्कूल टॉयज़, कोई ऐसे खेल नहीं है। इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ लाइफ फॉर अ गर्ल। लड़की अपने घर छोड़ के आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मॉडर्न ज़माना है। तो नो इसी इंडिया में बीइंग एन इंडियन आई कांट से वी आर इंडियंस, हम अपना कल्चर फॉलो करते हैं। इंडिया ऐसे तो नहीं कि लाइक वी आर फॉलोइंग द कल्चर ऑफ अमेरिका, वहाँ तो शॉर्ट कपड़े पहन के भी घूमते। क्या यहाँ इंडियंस बिकनी पहन के घूम सकती हैं क्या? मैरिड वुमेन्स बिकनी पहन के घूम सकती है, बट ऐसा हम अमेरिका कल्चर तो नहीं फॉलो कर सकते ना। तो इसी ऐसे तो फिर हमारी गवर्नमेंट को अमेरिका के और भी सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे चालू करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए, जिससे एजुकेशन में चालू करो ना यार, वहाँ के जो रूल्स हैं। आप इसमें ये इतनी घटिया चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हो? सी अकॉर्डिंग टू मी आई कैन नॉट शेयर माई हस्बैंड विद एनी अदर लेडी किसी भी केस। थैंक यू सो मच। दिस आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस डिसीजन, दिस इज नॉट वेरी बैड डिसीजन। थैंक यू सो मच। वेल आई थिंक जो फैसला है तो सही है, पर दोनों तरफ से होना चाहिए, लेडीज़ औरत के लिए, आदमी के लिए भी, और सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का जैसे वो जीना चाहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक विवाहित जो ज़िंदगी है, विवाहित ज़िंदगी, उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा?
क्योंकि असर तो पड़ेगा, वो तो आपके, ये तो पर्सनल मामला है क्या नहीं? बट एज लॉन्ग एज द लॉ इज़ फॉर मेन एंड फॉर वीमेन इक्वली देन इट्स फाइन. इफ इट्स ओनली फॉर मेन देन इट्स नॉट फेयर. नहीं, वो दोनों के लिए है। राइट, सो देन इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई थिंक इट्स फाइन, थैंक यू इट्स सो मच। परफेक्ट. Thank you. सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, यानी घर में अगर आपकी बीवी है, बाहर आप जा करके किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं. आपके लिए इतनी आज़ादी है, कोई गाज नहीं गिरने वाली, आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलनी. इस पर आपकी क्या राय, क्या सही है? बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है. ये जब जो हक मर्द को होने चाहिए वही औरत को भी होने चाहिए. इस वक्त औरत जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और घर के अंदर मतलब एक बांदी मजदूर बन के रह गई है. इस फैसले से औरतों को बहुत आज़ादी मिल जाएगी. लेकिन आपको नहीं लगता, अगर मान लीजिए कि आपकी बेटी हो या आपकी बीवी हो या आप हो, अगर ऐसा करते हो तो क्या आपकी बीवी खुश होगी? आप बीवी अगर कैसे तो आप खुश होंगे ऐसा? देखो जी, 99% केसों में तो यह है कि घर पे पता ही नहीं चलता. लोग जो हैं कहीं का कहीं मुंह मार के आ जाती हैं घर पे, और जब घर में पता चल जाएगा तो उसके बाद जब कानून के हिसाब से ये आज़ादी हो जाएगी तो फिर घर पे भी कुछ नहीं होने का है. और ये तो आपसी सहमति का मामला है. जब लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में अलाउड हो गई तो ये भी अलाउड होना चाहिए कानून के हिसाब से. मैं बहुत खुश हूँ इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से. मतलब आपको ज़्यादातर खुशी हो रही है क्योंकि दो आपको दो जगह मौका मिला. मैं तो बहुत खुश हूँ और किसी का मुझे पता नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने 497 सेक्शन 497 को ख़त्म कर दिया है. यानी कि एक मर्द जो है अपने घर में बीवी रख करके बाहर में जा करके वो किसी के साथ भी अफेयर कर सकता है. बीवी अगर शिकायत भी करती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. पहले 5 साल की सज़ा होती थी, अब उसे ख़त्म कर दिया है. तो इस पर आपकी क्या राय, क्या है? ये गलत है क्योंकि इस्लाम में भी ये नहीं है. और ऊपर से अगर कोई मैरिड है वो अफेयर भी नहीं रख सकता, और अगर इस्लाम कम्युनिटी में ये है तो ये गलत है. इस्लाम कम्युनिटी के हिसाब, अगर मॉडर्न दौर के हिसाब से आप देखें तो क्या सही है? नहीं, ये सही फैसला नहीं है. इसलिए नहीं है कि जो वाइफ पर ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा. बनाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन एक अंदर जो फीलिंग्स होती है वाइफ की, उसकी नज़र में तो इमेज गिर जाएगी ना कि भाई मेरे रहते हुए वो किसी और से संबंध बना रहा है, तो वो जो छवि होती है वो ख़त्म हो जाएगी. लोग कह रहे हैं ठीक है मॉडर्न है, मॉडर्न ज़माना. इतने भी हम लोग मॉडर्न नहीं ना हुए हैं. इतना भी भारत की कोई संस्कृति है उसको तो समझना है ना. इतना भी मॉडर्न मत लिया इन्हें कि आप US का जगह से या कहीं और का ला रहे हैं कि जो माना कुछ नहीं होगा. वाइफ 2 मिनट आपकी वाइफ है, आप ही हैं. आपकी वाइफ आपके रहते हुए किसी और से संबंध बनाएगी तो ये आपको अच्छा लगेगा. अंदर से तो फीलिंग्स होगी ना भाई, जब मैं हुई होती है. इंसान की फितरत है, नेचर है. वही उस हद तक सही नहीं, हमें मेरे नज़र से तो सही नहीं है. थैंक यू सो मच. क्या आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही है ये? गलत है ये. क्यों गलत है, आपको क्यों लगता है गलत? क्योंकि जब हमारे पास बीवी है तो दूसरे का गलत मना है ये चीज़, तो गलत है ये. क्योंकि वो आप इस्लाम की नज़र से देख रहे हैं या जो पब्लिक या जो आप जो दुनिया है, जो समाज है, उसके हिसाब से कह रहे हैं गलत? इस्लाम के हिसाब से. इस्लाम की नज़र से जी. तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या आप इससे खुश हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. बिकॉज इफ़ यू मैरिड विद समवन इट्स नॉट बी एबल टू गेट टू अनदर गर्ल एनी दैट एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर. अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो, मैरिड हो, आप बाहर जाके किसी के साथ शादी कर लो या फिजिकली हो जाओ, दिस इज़ नॉट गुड. इवन कोर्ट को चाहिए कि ये रूल जो बना रहे हैं वो नया उसको कैंसिल करें. बिकॉज ऑब्वियसली एक गर्ल है, उसकी पूरी लाइफ वो एक आदमी के साथ स्पेंड कर रही है, और वो कैसे लड़कियों के लिए भी चाहिए आप भी किसी के साथ भी नो इफ़ यू आर लॉयल सो दिस इज़ मैटर कि आपका पार्टनर भी लॉयल हो. सो बी लॉयल एंड कोर्ट प्लीज़ दैट रिफ्यूज़ दैट ऑर्डर. थैंक यू. ऑफर से खुशी तो नहीं हो रही है अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है तो, बट इट्स माई पर्सनली आई फील इट्स अ रॉन्ग जजमेंट. क्योंकि अगर आप शादीशुदा, इफ़ यू आर ए मैरिड पर्सन, ये डजेंट मीन कि आप किसी और के साथ अफेयर करें और इस तरह का. तो एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है. लेकिन आप बताएं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि जो औरत, जो महिला अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, वो अगर किसी और के साथ जा कर के शारीरिक संबंध बनाती है अपनी मर्ज़ी से, तो उनके लिए ये आज़ादी है, ये बेहतरी है. हाँ, तो मेरी क्या राय है कि अगर जैसे वो अपने, आपने क्या बोला यहाँ पर कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, तो आप से डाइवोर्स ले लें. तो फिर आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, शादी करें, ये इट्स अप टू यू. इस तो मगर अगर आप किसी के साथ हैं, किसी का एंगेज्ड है, मैरिड है, तो ये तो फिर एक तरीके से यू कैन से इट्स शी इज़ डिचिंग विद हिम. सो आई एम नॉट एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. आपको क्या लगता है कि यह फैसला सही है? नहीं, ये गलत फैसला नहीं होना चाहिए सर. आपको नहीं लगता खुशी होनी चाहिए, दो मिल रहे हैं आपको? नहीं, खुशी नहीं, गलत है ये. पहली वाली को दुख होगा ना. अच्छा, मतलब आपको लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी पर असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा.
गलत है ये। बाकी कोर्ट का फैसला तो कुछ नहीं कर सकते ना इसमें। क्या लगता है, किया सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सही सुनाया? प्रोग्रेसिव डिसीज़न है, और जहाँ तक ये अभिव्यक्ति से रिलेटेड मसला है तो ठीक है। अगर दो इंसान की मर्ज़ी से कुछ हो तो वो मेरे ख़्याल से कि एक प्रोग्रेसिव डिसीज़न है सुप्रीम कोर्ट का, और अच्छी बात है। और इस इशू को मेन डोमेन में डिस्कस करना चाहिए, हमारी सोसाइटीज़ में इसे डिस्कस करना चाहिए। इसका जो बेसिक जो कमी है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? ये कह सकते हैं कि ये एक, क्या आप कह सकते हैं कि एक अलग संदर्भ में आता है ये बात कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मसला है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी रज़ामंदी हो ही, इसी बात पे ये हुई है। मैं अपनी रज़ामंदी से मैं किसी अपने दूसरे पार्टनर के साथ अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी डेमोक्रेसी की बात है। ये हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, कोई भी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, ये खुद का डिसीजन होना है। तो ठीक है, प्रोग्रेसिव है, अच्छा है, वेलकम करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू। 497 सेक्शन 497 सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। घर में बीवी है, बाहर भी आप किसी के साथ कोई भी अफेयर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुशी है या नहीं है? नहीं, इसकी खुशी नहीं है बिल्कुल। मतलब खुशी नहीं है, एक साथ दो मिल रहे हैं, आपको खुशी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इससे और ज़्यादा जो है ना आतंक बढ़ जाएगा, और ज़्यादा क्राइम जो हो रहा है आजकल के टाइम के अंदर, जैसे आप सुनने में आता है कभी कहीं बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ये चीज़ कॉमन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बलात्कार कहाँ रोकेगा इस चीज़ से? मतलब जैसे मान लीजिए आपकी बीवी है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जब आप उससे नहीं करते तो दूसरे और के साथ वो कुछ भी, तो इस तरीके से गलत चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अपनी सोच पे डिपेंड करता है कोई। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का भी मतलब नाजायज़ संबंधी हो किसी के साथ में, एक भाईचारे का भी होता है रिश्ता, कोई मतलब किसी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी सोल्यूशन ले ले, कुछ वो अलग चीज़ है बातचीत करने में। लेकिन आजकल का दौर वैसा है नहीं, क्योंकि हर कोई जो है अपना नेचर वाइज गलत ही सोचता है आज के टाइम में, क्योंकि पब्लिक की जो माइंड की जो सोच है ना वो बिल्कुल घटिया, एकदम गंदी है बिल्कुल। उसमें कहीं देखिए, जनरली सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते आ रहे हैं, और अभी सेक्शन 377 पे भी जो फैसला आया था, आई वाज फुली इन सपोर्ट ऑफ दैट। एंड एवरी person, every human being is responsible for their own things, right? And with respect to the Supreme Court, I guess, yeah, I mean, this is a bit weird and out of the league when it comes to saying कि भाई whenever, in spite of being in a relationship, you are open, मतलब बेसिकली अगर पार्टनर्स दोनों आपस में सहमत है इस चीज़ को लेके, देन किसी को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज़ देयर ओन लाइफ एंड दैट इज़ हाउ दे वांट टू डील विद इट। शादीशुदा होने के बाद आप, मैं वो तो बोल रही हूँ, जैसे आप, अगर मैं मैरिड हूँ किसी के साथ, ठीक है, और उसको पता है कि मैं किसी और के साथ भी इंटरेस्टेड हूँ वो करने में, और वो भी यही करने में इंटरेस्टेड है, और अगर आपसी संबंध में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना सामने वाले को दिक्कत है, तो और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका हस्बैंड अगर ऐसा करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वही बोला कि वो उन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने ओपिनियन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे दिक्कत है तो मैं नहीं करूँगी, और ना ही मैं उम्मीद रखूँगी सामने वाले की तरफ से भी कि वो ऐसा कुछ हो। तो वो सब आपसी संबंध और आपसी अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू वट एवर सुप्रीम कोर्ट सेज और नॉट, बिकॉज इंडिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लीगली भी होती हैं और इलीगली भी होती हैं। अगर इंसान करना चाहे तो करेगा, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। कि मतलब आपके घर में भी एक बीवी है और बाहर भी आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई सज़ा नहीं। क्या आपको खुशी है? कितनी खुशी हो रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये गलत होगा भाई। मतलब खुशी नहीं है आपको? खुशी नहीं है, ये गलत चीज़ है। मतलब ये हम लोगों का धर्म यानी मुस्लिम में तो ये है नहीं। मुस्लिम के अकॉर्डिंग गलत है? हाँ, मुस्लिम है, मतलब मैं भी गलत मानता हूँ। ये किसी जनरल आदमी के लिए भी नहीं होना चाहिए कि अपने बीवी के अलावा और किसी के साथ ऐसा सेक्सुअल रिलेशन हो। अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है वो ट्रस्ट पे बिल्ड होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। ओपनली क्या बोलूँ, प्यार, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज अगर मेंस के लिए वो डिसीज़न आया तो वुमेंस के लिए भी तो है, बिल्कुल है कि नहीं। सो दोनों लोग ही बाहर प्यार ही ढूंढेंगे, क्योंकि नोबडी सेटिस्फाइड विद देमसेल्फ के। हर कोई, देखिए, वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा एंटर कर गया है कि बाहर देख करके बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में अगर आप थोड़ा सा अगर पोर्नोग्राफी में है तो एशियन कंट्रीज़ में वो जो चीज़ें हैं
वो वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, जो वेस्टर्न कल्चर में जो एशियन कल्चर में नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।